नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का शेषशायी भगवान की स्तुति और सृष्टि रचना का उपाय पूछना दिया हुआ है। तो भगवान में लीन होकर उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर मन को एकाग्रचित कर ये कथा मेरे साथ सुनिए और एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा विचित्र है। आज कितनी ही काल की उपासना के पश्चात मुझे आपका ये दर्शन प्राप्त हो सका है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है। यदि होगा तो वह मिथ्या ही है। हे प्रभु, आपने अपने भक्तों पर दया करके आप ही अवतार लिया करते हैं। आप ही की नाभि से ये कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हूँ। अतः मैं आपके उस रूप के आश्रित हूँ। हे पृथ्वी के कल्याणकर्ता, मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी, धन, गृह और पुत्रादिकों के लिए शोक, स्पृहा तथा तिरस्कार का भय तो तभी तक है जब तक आप दयालु ना हो। आपके दया करते ही सारे अमंगल आप ही शमन हो जाते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि हे भगवान, समस्त प्रजा भूख, प्यास तथा वात, पित्त, कफ, कामाग्नि, क्रोध, शीत, उष्ण, पवन और बारिश से महान दुखित है और मुझसे इन लोगों का दुख देखा नहीं जाता है। हे मायापति, आप इनका कष्ट दूर कीजिए। इन प्रजाओं को आपका ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ये दिन रात अपने स्वार्थ में ही लगे ना रहकर आपका भी स्मरण करते रहते, जिससे इन्हें कष्ट नहीं होता। क्योंकि हे परमात्मा, जो आपकी भक्ति में श्रद्धा रखते हैं, आप मित्र रूप से उनका कल्याण करते हैं। आप दया के धाम और सहज स्वभाव वाले हैं, तभी तो मनुष्यों के यज्ञ, दान, तप और व्रत को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोध और विद्या शक्ति युक्त हैं। आप ही संसार को उत्पन्न करते, पालते और संसार का संहार करते हैं। मैं आप परम क्रीड़ा में ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। अंतिम क्षण भी जो आपका नाम लेता है, वह आवरण रहित हो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। मैं आप उन अज ईश्वर की शरण हूँ। आप ही की दया है कि मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से त्रिलोक के उद्धारक हैं। आपके समान उपकारी कोई नहीं है। आपको मेरा प्रणाम है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्वंतर्यामी हैं। आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर दे कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। हे ईश्वर, मैं पहले ही के समान फिर संसार का विस्तार किया चाहता हूँ। अतएव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके लिए मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। तो ये सारी बातें जो है वो मैत्री जी विदुर जी को सुनाते हैं। भागवत की कथा मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तो मैत्री जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार अनेक रचनाओं युक्त स्तुति करते करते थक गए, तब उनके आशय को जानकर शेषशायी भगवान उस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें कुछ अधिक चेष्टा नहीं करनी है। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो, उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर तप करो। तब कितने ही दिन बाद मेरी दया से तुम्हें वह सब ज्ञान प्राप्त होगा और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब तुम्हारे लिए प्राणियों का दुख दूर करना क्या कठिन है। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें यह जो कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है, वह मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो।
जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस उपरोक्त स्तुति का पाठ करेगा, उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। ये सारी बातें शेष साई विष्णु जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जो मनुष्य भी इस स्तुति का पाठ करेगा, यानी कि भागवत का पाठ करेगा, भगवत महापुराण का पाठ करेगा, मैं उसकी सब मनोकामनाएं को पूर्ण करूंगा। तब यज्ञ, दान तथा योग की समाधि का सबसे बड़ा सिद्ध फल यही है कि मैं उस पर प्रसन्न हूँ। मैं आत्म रूप से सभी प्राणियों में वास करता हूँ। इससे मैं अत्यंत प्रिय से प्रिय हूँ। मनुष्य शरीर धारण करने का उत्तम फल यही है कि वह सर्वप्रथम मुझ में प्रेम करे। अब तुम वेद में मुझसे उत्पन्न होकर स्वयं ही इस संसार की रचना करो और देखो। फिर शेष साई विष्णु जी कहते हैं कि उन जीवों को तो पहले उत्पन्न करना जो मुझसे लीन हो जाने वाले हों, अर्थात जिनसे संसार का कल्याण होवे। फिर अन्य सब प्रजाओं को पहले ही के समान बनाओ। तो ये सारी जो आदेश हैं वो शेष साई विष्णु जी ब्रह्मा जी को देते हैं और इसी के साथ 9वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सबको ही मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे की अध्याय यानी 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी द्वारा कैसे सृष्टि की रचना होती है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और अच्छी अच्छी बातों को अपने तक बिल्कुल भी सीमित करके मत रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।